नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली चुनाव से पहले पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने बताया कि बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश कराने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तबीयत अचानक खराब हो गई। जानकारी के मुताबिक बुखार समेत कुछ अन्य शिकायतों के बाद उन्हें वाशिंगटन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका एक सैन्य न्यायाधिकरण द्वारा पाकिस्तान नागरिकों को सजा सुनाए जाने से चिंतित है। उन्होंने एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा कि हम पाकिस्तानी अधिकारियों से निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया के अधिकार का सम्मान करने का आह्वान करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी फसल का उचित मूल्य देने के लिए पिछले 10 वर्षों में एमएसपी को दोगुना किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा से बेहिसाब संपत्ति मिलने के बाद जांच एजेंसियों ने इस पर शिकंजा कस दिया है। शिकंजा कसने के लिए राज्य से लेकर केंद्र तक 4 जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई है। इस मामले में सौरभ शर्मा के घर से बेहिसाब संपत्ति और कार से 54 किलो सोना और 10 करोड़ नकदी मिली है। इसके बाद से प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो गई है। तमिलनाडु सरकार नो डिटेंशन पॉलिसी पर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ हो गई है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोयामोझी ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने केंद्र के फैसले को दुखद बताते हुए कहा कि इससे गरीब बच्चों की पढ़ाई में बाधा आएगी। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु में नो डिटेंशन पॉलिसी जारी रहेगी। वाराणसी में रोपवे के आखिरी स्टेशन का निर्माण शुरू हो गया है। गोदौलिया में कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। विरोध के बीच निर्माण कार्य शुरू हुआ है। विकास प्राधिकरण सचिव वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया, रोपवे के निर्माण के अलाइनमेंट में यदि कोई भूमि किसी निजी व्यक्ति की आती है तो संबंधित भूस्वामी को भूमि और निर्माण की क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्राविधान है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए मंगलवार को कहा कि भाजपा डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल ब्लंडर की सरकार है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर बोलते हुए लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हम इन बच्चों की जिंदगी और 4 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हम चाहते हैं कि सरकार इसमें एक्शन ले। आम आदमी और मध्य वर्ग के गरीब बच्चों की पढ़ाई का जीवन कब सुरक्षित होगा। हैदराबाद पुलिस ने थिएटर भगदड़ मामले में पुष्पा 2 के अभिनेता अल्लू अर्जुन को पूछताछ के लिए बुलाया है। अभिनेता जेल में एक रात बिताने के बाद फिलहाल जमानत पर बाहर है। 4 दिसंबर को हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।